हेलो एवरीवन, ये हाउ टू मेक माइनर प्रोजेक्ट जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसका ये पार्ट 2 है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट में भी हमने जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर, है ना। हम जानेंगे कि जो रिलेवेंट लिटरेचर है उसका रिव्यू क्यों आवश्यक होता है। तो एक जनरल हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसके और आगे के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं, है ना। तो रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी है, फिर एरिया ऑफ स्टडी एंड मेथडोलॉजी है, एनालिसिस, कंक्लूजन, रेफरेंसेस जो कि एबीए स्टाइल में होगा, फिर फोटोग्राफ्स ऑफ द स्टडी, फिर क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू शेड्यूल, है ना। तो आज हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर है इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है कि मान लीजिए हम जिस थीम पर काम करने जा रहे हैं या हम जिस टॉपिक पर अपना माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इससे पहले और किन लोगों ने इसी विषय वस्तु पर या इसी थीम पर काम किया है और उन्होंने जो अध्ययन किया है वो किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर किया था, है ना। मतलब किन किन ऑब्जेक्टिव्स पर सेम उसी टॉपिक पर अध्ययन किया जा चुका है जिस पर आप अध्ययन करना चाहते हैं। तो ये है रिलेवेंट जो लिटरेचर है उसको पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि हमें तब पता चलेगा कि इससे पहले हो सकता है कि हम कुछ जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो वो ऐसा हो कि पहले ही उस पर कई लोग स्टडी कर चुके हों, तो उसकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रह जाती है ना। तो इसलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और रिलेवेंट और जो ये लिटरेचर ऑफ रिव्यू है ये कहीं ना कहीं जो एक गैप होता है स्टडीज के बीच में, है ना, वो उसको दर्शाता है। और हम जब अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमें एक क्रोनोलॉजिकल वे में पता होता है कि पहले इस विषय वस्तु पर इस सन में किन्होंने काम किया था, उनका कंक्लूजन क्या था। क्योंकि हो सकता है हम सेम ही टॉपिक पर काम करें लेकिन हमारे कंक्लूजन अलग अलग हों। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी ने 10 साल पहले उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए काम किया हो और हम आज जब 10 साल बात कर रहे हैं तो हो सकता है जो हमारा निष्कर्ष है वो अलग आए। क्यों? क्योंकि जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं वो परिवर्तनशील हैं, वो स्थायी नहीं है। जब परिस्थितियां चेंज होती हैं तो वो हमारे सामाजिक जीवन के, हम ये कह सकते हैं कि सभी पक्षों को, कुछ पक्षों को अधिकांश रूप में, कुछ पक्षों को कुछ कम रूप में प्रभावित करती ही है ना। तो इसलिए जो ये लिटरेचर है इसका रिव्यू करना बहुत ही आवश्यक होता है। रिव्यू मतलब जब हम किसी लिटरेचर को एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब उसको हम बहुत सूक्ष्मता के साथ पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या सकारात्मक चीजें हैं, है ना, उसका आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, इस तरह से। फिर देखिए दूसरा क्या है, महत्व। कि ये जो लिटरेचर ऑफ रिव्यू मान लीजिए आवश्यक था, है ना, ये जानने के लिए कि इससे पहले किसने अध्ययन किया, उनके निष्कर्ष क्या थे, हमने पढ़ लिया क्योंकि इसकी आवश्यकता है, हमें अपने माइनर प्रोजेक्ट के लिए कर लिया। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर जो लिटरेचर रिव्यू है उसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व ये है कि मान लीजिए हमने जो पहले पूर्व में उसी विषय वस्तु पर काम हो चुका है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम जो थीम है वो है कि जन संचार माध्यमों का युवाओं पर प्रभाव, हम इस पर माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो रिव्यू लिटरेचर की आवश्यकता है वो क्या है कि इससे पहले जिन जिन लोगों ने, है ना, बेसिकली हमें क्या करना है कि जैसे अभी ये चल रहा है 2024, तो इसके पहले वाले साल में मतलब 2023 में या फिर 2022 में, 2021 में, मतलब इधर से रीसेंट कौन कौन से वर्क हुए हैं, मतलब कौन कौन से स्टडीज हो चुकी हैं, जो रिसर्च हो चुकी हैं, हम पहले क्या करेंगे उनको सर्च करेंगे। सर्च करके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किन किन ऑब्जेक्टिव्स पर काम किया जा चुका है और उनका निष्कर्ष क्या था, ठीक है। तो ये एक आवश्यकता है।
इसे करने की, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या काम हुआ है। उसके बाद अब हमने देख लिया ये चीज़ें कि जो अभी मैंने बताई ये हमने कर लिया। उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अब हमने ये देखा कि इन ऑब्जेक्टिव्स पर काम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ मौलिकता लाने का प्रयास करेंगे। मतलब हम हमारा जो अध्ययन है उसका ऑब्जेक्टिव हम कुछ ऐसा रखेंगे कि जिसका रिसेंट में स्टडी ना की गई हो और उसके अध्ययन की आवश्यकता हो, है ना। तो इस तरह से हम हमारे ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये जो हम उद्देश्य बनाते हैं अपने अध्ययन का, मतलब जो हम माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें भी हम क्या बनाएंगे, अभी पता है ना, रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, है ना। तो स्टडी के जो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो हम कहीं ना कहीं उसका संदर्भ कहाँ से लेंगे, जो हमारा रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर होगा, मतलब उस पर जो काम ना हुआ हो, हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स का चुनाव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्राकल्पना निर्मित करने में ये जो लिटरेचर है ना, ये हमारी सहायता करता है। प्राकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस, इससे रिलेटेड भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो ये क्या होता है, किसी भी समस्या का एक संभावित उत्तर होता है ना, हाइपोथेसिस। तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये कहा कि जो जनसंचार के माध्यम है युवाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये हमने कहीं पढ़ा, है ना। हो सकता है इससे पहले कोई स्टडी हुई हो जिसमें उसका कंक्लूजन ये निकल के आया हो, तो इसलिए हमने ये हाइपोथेसिस बनाई, क्योंकि हमने इसको, जो हमारा रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर है वहां से हमने इसको पढ़कर निकाला है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं उनको बनाने में भी हमें मदद मिलती है। रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक की बात तो आप समझ गए कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर की, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिलेवेंट लिटरेचर है हम कहाँ खोजेंगे, हमें कैसे मिलेगा। तो इसका जो सोर्स है वो कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि शोध गंगा, है ना। तो आप शोध गंगा पर जो भी माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी जो थीम है, जिस विषय वस्तु पर आप काम कर रहे हैं उसको टाइप करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी वर्क हुआ होगा वो आपको उसमें स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरी वेबसाइट है रिसर्च गेट, है ना, उसके बाद एक जे स्टोर। तो ये सारी जो है आप इसमें से देख सकते हैं, है ना। इसमें आपको थीसिस या रिसर्च पेपर, ये सारे जो भी रिसर्च वर्क है ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा लिटरेचर रिव्यू है इसका और सोर्स क्या होता है, न्यूज़पेपर्स भी इसका सोर्स है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी जो एडिटोरियल्स निकलते हैं, है ना, हो सकता है वो हमारे जो हमारा थीम है जिस पर हम काम कर रहे हैं उससे कुछ मिलता जुलता या उस पर आधारित कोई एडिटोरियल निकला हो, है ना। तो उसको भी हम इसमें लिख सकते हैं, जो हमारा ये रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर है। उसके बाद जर्नल्स, है ना, जो पत्रिकाएं होती हैं, जैसे ईपीडब्ल्यू हुई, कुरुक्षेत्र हुआ, योजना हुई, या कोई भी अन्य जो भी पत्रिकाएं हैं, उसमें यदि आप जिस पर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। पुस्तकें ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ये बातें अभी तक हम समझ गए कि हमें ये कहाँ से मिलेगा, इसके सोर्सेज क्या हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जो अपना माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आखिर कितना आप लिटरेचर का रिव्यू करें जो सफिशिएंट हो। तो मुझे ऐसा लगता है, चूंकि अभी आप लोग ग्रेजुएशन में ही हैं और ये अभी आपके लिए ये इसका कहीं ना कहीं आप इससे अभी परिचित ही हो रहे हैं कि कैसे माइनर प्रोजेक्ट बनेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप 5 रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो दैट्स सफिशिएंट। तो और अगर इससे अधिक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 5 तो करने चाहिए, और ये मिक्स होना चाहिए। मिक्स इन द सेंस कि एक मान लीजिए लिटरेचर रिव्यू जो है आपने किसी पुस्तक का कर लिया, है ना, फिर किसी जर्नल से भी ले लिया, फिर रिसर्च पेपर से भी ले लिया, तो मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताई उसमें से उसका कंबाइंड वे में आप उसको करते चलें। ऐसा ही ना हो कि सारा सिर्फ आपने रिसर्च पेपर का ही कर दिया हो या सिर्फ न्यूज़पेपर का कर दिया हो, है ना, इस तरह से। अब सबसे मुख्य बात आपके सामने ये आएगी कि ठीक है, हमने ये सारा चीज़ें तो कर लिया, अब हमने पढ़ भी लिया जो रिलेवेंट लिटरेचर था। अच्छा, अगर आप इसको सीधे मान लीजिए ये जो वेबसाइट्स मैंने बताई, अगर आप इस पे नहीं भी जाना चाहते हैं तो यदि आप गूगल पे भी सीधे डाल देंगे अपना जो टॉपिक है ना, अगर उसको टाइप करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो आपके स्क्रीन पे खुलकर आ जाएगा। यदि उससे रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर होगा तो वो खुल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं।
तो यहाँ तक बात हो गई है ना कि कितने हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, कितना, तो वो आप 5 है, मैक्सिमम आप चाहें तो 10 तक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, साहित्य का पुनरावलोकन, मतलब ये जो रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर है ये इसी का हिंदी वर्जन है। आप चाहे तो संबंध लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेवेंट दिया है, तो संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन कर लीजिए, ठीक है। इसे कैसे लिखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसको लिखा कैसे जाए आखिर, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन तक बता दिया था कि हमें इंट्रोडक्शन को कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, है ना। तो वो कर लिया, उसके बाद अब फिर दूसरे पेज पर अब हम हेडिंग डालेंगे कौन सी, रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर की, या जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो डालेंगे साहित्य का पुनरावलोकन। अब मैं बताऊंगी कि इसको कैसे लिखेंगे, जो मैंने अभी बताया कि कम से कम 5 होने चाहिए, तो इसको अब हम लिखेंगे कैसे। इसे लिखने का ये तरीका होता है कि मान लीजिए हमने कोई बुक, हमें कोई बुक मिली जिसमें जो मैंने बताया, जैसे कि अगर मान लीजिए हम इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं कि जनसंचार के माध्यमों का युवाओं पर प्रभाव, तो यदि हम इस पर हमें कोई पुस्तक मिल जाती है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले उस पुस्तक में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आगे जाके रिफरेंसिंग भी करनी है। तो रिफरेंसिंग करने के लिए हमें एपीए स्टाइल में करना है, तो उसको करने से पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं, तो एक साइड हम उसको लिखते चलेंगे और दूसरी साइड वहां पर हम तुरंत वहीं पे जो हम रफ वर्क कर रहे हैं वहीं पे नोट करते चलेंगे कुछ कुछ चीजें जो मैं बता रही हूँ क्या है, जैसे कि वो बुक किसकी है, राइटर का नाम विद सरनेम पूरा, है ना। उसके बाद वो जो बुक है वो किस ईयर में पब्लिश हुई, उसका ईयर लिख लेंगे। उसके साथ ही साथ उसका जो प्रकाशन है ना, कहाँ से, उसका जो पब्लिशिंग हाउस है उसका नाम लिख लेंगे। जैसे साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है तो लिख लेंगे साहित्य भवन पब्लिकेशन, है ना। कहाँ से पब्लिश्ड हुई है, जैसे कि मान लीजिए जिस शहर से पब्लिश हुई है उसका नाम। फिर जैसे कि रावत पब्लिकेशन हो गया, इस तरह से जो भी, जैसे सेज हो गया, तो जो भी पब्लिकेशन है हम उनका नाम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, फिर इसको लिखने का एक पैटर्न मैंने बनाया है, तो कैसे, पहले हमने सरनेम, फिर वर्ष, ये सारी चीजें जो हमने नोट की थी, अब उसी को और जो पुस्तक का नाम है उसको भी नोट करना है। अब इसको कैसे लिखना है, तो इसको पहले सरनेम लिखेंगे, उसके बाद हम एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे। देन हम क्या करेंगे, ईयर, जो भी जिस ईयर में वो पुस्तक पब्लिश हुई है, फिर ने अपनी पुस्तक, यहाँ पर नाम डालेंगे, में विषय या थीम, जो भी विषय पर काम किया, जैसे अभी आगे बताऊंगी, जैसे, है ना, का अध्ययन किया, जैसे थीम मान लीजिए कि जनसंचार के माध्यमों का युवाओं पर प्रभाव, उसका अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात उन्होंने बताया कि, अब इसके बाद क्या लिखना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका निष्कर्ष, मेन जो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, मेन होता है उसका जो कंक्लूजन है ना। उसका कंक्लूजन को भी एक एनालिटिकल वे में आप जब लिखेंगे, है ना, उस तरह से, जैसे इसका निष्कर्ष मेन होता है, उससे उसके अलावा और भी अगर आपको लगता है कि कुछ मुख्य बातें हैं उसमें, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये जो अध्ययन किया गया था उस पर बात कर सकते हैं, और ये जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हमें ये जो लिखना है ये थोड़ा सा आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, मतलब उसमें क्या अच्छाइयाँ और क्या कमियां आपको लगी, है ना, उसको थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए आपको बुक, है ना, उसके बाद ये पत्रिका है, तो यहाँ पर जो पुस्तक का नाम मैंने आगे ये डैश लगाया, तो इस तरह से आप पत्रिका लिखेंगे और पत्रिका का नाम लिख देंगे। अगर शोध पत्र है तो यहाँ पर पुस्तक की जगह शोध पत्र और वो लिख देंगे। और जब समाचार पत्र की बात आएगी तो क्या करेंगे, यहाँ जो एडिटोरियल निकलता है ना उसमें देखिए नीचे नाम लिखा रहता है, तो इसी तरह से पहले सरनेम, फिर जो जिस ईयर है, ईयर की बात है, उस ईयर का लिखेंगे, ने जो भी न्यूज़पेपर है वो उसके इस पेज या अंक में ऐसे करके लिखा है, ये चीज़ आप बताएंगे। अब इसी को मैंने, ये जो फ्रेम मैंने बनाया है इसी पे मैंने एक आपको दिखाया कि मान लीजिए किसी की स्टडी है वो 2022 में जो है पब्लिश्ड हुई है, तो कैसे लिखेंगे, ये सरनेम मान लीजिए पाल, कॉमा लगाया, फिर 2022 ने गडरिया जाति की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया और बताया कि उनमें अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता, मतलब इंटरजनरेशनल मोबिलिटी आई है, जिसे हम व्यावसायिक तथा शैक्षणिक, ये शैक्षणिक है ना, शैक्षणिक क्षेत्र में स्पष्टतः देख सकते हैं। 100% गडरिया जाति के लोगों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ दिया है, ये महत्वपूर्ण बात है ना, इसलिए इसको देखिए यहाँ पे कोट किया गया है, तथा जीविकोपार्जन हेतु नवीन आधुनिक व्यवसायों को अपना लिया है। तो इसी तरह से जैसा ये वाला है ना नीचे, ये जो अभी मैंने बताया यहाँ पाल से जो शुरू है, पाल 2022 से, इसी तरह से आपको 5
लिटरेचर रिव्यू लिखने होंगे। उसमें फिर मैं एक बार बता दूं, उसमें क्या करना है आपको, पहले सरनेम, फिर ईयर, उसके बाद जो भी उसका पुस्तक है, पुस्तक का नाम, उनकी थीम, और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें आपको लग रही हैं आपके अकॉर्डिंग, है ना, जो एक एक सीक्वेंसिंग में लेकिन लिखना, ये भी याद रखिएगा। जैसे आपको 5 करने हैं तो 5 में मान लीजिए कोई स्टडी 2001 में अगर हुई है, ठीक है, तो अब आप सोचे कि 2022 वाली पहले लिख दिया, 2001 वाली बाद में, नहीं, तो पहले कौन सी लिखनी है, ईयर के अकॉर्डिंग हमें लिखनी है। पहले 2001 वाली, देन हम 2022 वाली लिखेंगे, ठीक है। क्यों? ताकि हमें पता चले सीरियल से कि अच्छा 2001 में यदि इसी विषय वस्तु पर अध्ययन किया गया तो उसका कंक्लूजन ये आया था, है ना, उसके बाद 2022 में अध्ययन किया गया तो उसका कंक्लूजन ये आया। तो इस तरह से आपको 5 अपना लिटरेचर रिव्यू पूरा कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो, उस पर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी पर हम तब बात करेंगे, तब बात करना ज़्यादा सही रहेगा जब हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव्स हम बेसिकली कैसे बनाएंगे, कहाँ से आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, है ना, तो वो हम जो पढ़ चुके होंगे। अब जब आप रिलेवेंट, जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे, तब आपके मन में थॉट्स आएंगे कि अच्छा इस थीम पर या जो ये विषय वस्तु है इस पर ये काम हो चुका है, तो क्यों ना मैं ये कुछ नया काम कर लूँ, है ना, तो वो जो नया कुछ आप सोच रहे हैं वही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो यदि आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया है, आपने सोच लिया है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा टॉपिक ये है और क्या ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। तो इस तरह से अच्छा है आप दूसरों की भी मदद करें। अब अगर आप सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीख गए हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी।